नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर हाई टी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है और ऐसे में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति आवास पर हाई टी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें एक एक कर जो अतिथि है वो पहुंच रहे हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के साथ ही जो हाई टी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें न केवल तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, बल्कि यहां पर विदेश से भी जो अतिथि पहुंचे हुए हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे हैं और उनका स्वागत ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही पहुंचे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और धीरे धीरे और देखिए, अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि लगातार एक एक कर सभी मंत्रियों का, नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टूट जाएगा महागठबंधन, क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की खबरें हैं, उसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या जेडीयू और आरजेडी में रार ठन गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन उससे पहले भरपूर सियासत की जा रही है। बिहार में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है। वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी हैं कि नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी यादव के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से खबर है कि नीतीश कुमार कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। जी हां, हालांकि ये पहली बार नहीं है, लेकिन एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म है कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेंगे। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और 28 जनवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के बीजेपी से गठबंधन करने पर अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार ने भी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है। लेकिन आरजेडी लगातार यही कह रही है कि आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है और दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। तो वहीं विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है उसे नीतीश कुमार को साफ करना ही चाहिए। इससे INDIA अलायंस कमजोर होता है। बिहार के मौजूदा राजनीतिक का हालात पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी का केंद्र नेतृत्व जो निर्णय लेगा और हम उनके निर्णय का समर्थन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या नीतीश और बीजेपी के बीच बात बन गई है? क्या 28 जनवरी को नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? क्या महागठबंधन टूट जाएगा? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर सियासी भूकंप की आहट महसूस होने लगी है। सर्दी के सितम में भी बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है।
लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का सियासी माहौल गर्म है। नीतीश कुमार के लगातार बदलते तेवर से बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी हैं कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल है। नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी यादव के बीच लगातार दूरी बढ़ती ही जा रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी से तनाव के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य में नई सरकार की कवायद कर रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 28 जनवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है, जिससे पूरे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटकर बीजेपी के साथ अपनी नई सरकार बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को तुरंत पटना आने के लिए कहा है और अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। 28 जनवरी को पटना में महाराणा प्रताप की रैली थी, उसे भी रद्द कर दिया है। हालांकि बिहार में चल रही सियासी उथल-पुथल पर अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक है। कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। देखिए, बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं, जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। जनता की भलाई का काम हो रहा है। बिहार में मची सियासी उथल-पुथल के बीच बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में हाईकमान के साथ सिलसिलेवार मीटिंग कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से भी बातचीत की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में जो कुछ चल रहा है उस पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश जहां है वहां काफी परेशान है, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। हमारा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय पार्टी स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। इसलिए अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वहाँ नीतीश जी काफी परेशान है, दम घुटन की स्थिति में, इसलिए वहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के मद्देनज़र अब चीज़ों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है, तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और नीतीश कुमार में डील फाइनल हो चुकी है। बीजेपी नीतीश कुमार को दोबारा गले लगाने की तैयारी में दिख रही है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आरजेडी के साथ साथ
पूरे के पूरे INDIA गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। न्यूज इंडिया के लिए नेहा भदौरिया की रिपोर्ट। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। एक बार उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक है, जुड़ गए हैं। कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता है जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस, राजेश भट्ट प्रवक्ता और साथ ही पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि अरुण कुमार यादव जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी कुंवर अजय सिंह जी से। कुंवर जी, क्या लगता है अटकलों के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से इस्तीफा देंगे, और अगर देंगे तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं क्या उसे ठीक समझा जाए? क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाने को तैयार जेडीयू? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है कुंवर अजय सिंह जी? जी, सवाल यही है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बार फिर से अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। 28 तारीख की चर्चा बहुत जोरों से की जा रही है। और ये अच्छी बात है, अगर ऐसी कोई बात है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और चूंकि इस पे अभी किसी तरीके से अभी हमारे पार्टी के न तो हमारे नेता ने कुछ कहा है, न हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने आप लोगों की बातों को एकदम साफ कर दिया कि अभी ऐसा कोई वो नहीं है। अगर किसी तरीके की कोई बात होगी तो आप लोगों को अवगत अवश्य कराया जाएगा। जी ठीक है, आरजेडी का भी रुख कर लेते हैं। देखिए अरुण जी, जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार तो आरजेडी का साथ छोड़ चुके हैं और जल्द बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। मुश्किल से 1.5 साल भी ये महागठबंधन चला नहीं, क्या कहेंगे, क्या लगता है अब तो मान लीजिए कि ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन? में तो अभी महागठबंधन की सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अब सरकार चल रही है और ये लगातार जो कयासबाजी हो रही है तो निश्चित रूप से कयासों में अभी कहाँ तक सच्चाई है, जब तक आधिकारिक पुष्टि हो जाए तो ये कैसे हम बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन संकल्पों के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई है और जिन संकल्पों के साथ एनडीए से अलग हुए थे, तो उसमें से तो कहीं नजर नहीं आता है कि आपके कयासों पर मुहर लगे, क्योंकि उन्होंने कहा। चलिए यानी साफ तौर पर कहा जाए अरुण जी कि कल की तरह आप आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, आप बस इंतजार कर रहे हैं कि इस्तीफा दे और महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जिस दिन शामिल हो जाएंगे उसी दिन आप कहेंगे टेलीविजन पर आकर कि हाँ अब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। खैर, पीयूष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। पीयूष जी, जोर जोर से बीजेपी चिल्लाती थी कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है, अब आएंगे भी बीजेपी में तो हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, लेकिन आज वही बीजेपी कह रही है कि राजनीति में अगर दरवाजे बंद होते हैं तो दरवाजे खुल भी सकते हैं, चाहे विजय सिन्हा हो या फिर खुद सुशील मोदी हो। क्या अब नीतीश कुमार आएंगे तो स्वीकार कर लेंगे उन्हें? पूजा जी, और प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व, अभी तक तो केंद्रीय नेतृत्व का कोई बयान बिहार के घटनाक्रम में, बिहार के जो राजनीतिक हालात है उस पर नहीं आया है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा अगर बिहार विधानसभा में राजनीतिक बयान नहीं आया है, लेकिन पीयूष जी चर्चाएं तो है ना। देखिए कल भी दिल्ली में बैठक हुई, तत्काल प्रभाव से बिहार की राजनीति से दिल्ली में प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए था अगर ऐसा होता तो। और अगर एनडीए के साथ नहीं जा रहे होते नीतीश कुमार तो आप भी बेहतर जानते कि चर्चाएं तो बिल्कुल होती ही नहीं। और कल भी पटना में बैठक शुरू होने वाली है, 2 दिवसीय बैठक।
पूजा जी, हाँ मेरी बात को पूरी कर लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की बैठक 360 दिन 24 घंटों तक होते रहती है। पार्टी के कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, पार्टी के नेता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसे हुए हैं और अपनी लोकसभा तैयारियों के लिए कल है केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के आवास पर एक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी व अन्य नेताओं के साथ एक बैठक हुई है। इससे गठबंधन को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच धुआं उठ रही है और स्वाभाविक है, जहाँ धुआं उठती है, जहाँ धुआं दिखाई देती है, वहाँ आग के लपटे होते हैं। तो पिछले एक माह से जब घटनाक्रम को देखा जाए, चलिए, यानी तो ये मान लिया जाए पीयूष जी, डायरेक्ट आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसे ही बीजेपी आगे स्वीकार करेगी, तो आप भी सीधे तौर पर नहीं कह सकते। ठीक है, हमारे साथ अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अखिल जी, आरजेडी कहती है कि हमें पूरा उम्मीद है नीतीश हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी कहती है कि द्वार जो बंद हुए थे वो द्वार फिर से खुल गए हैं। देखिए पूजा जी, असली मुद्दा ये है, हाँ। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, जेडीयू क्या करेगा। असली मुद्दा ये है कि जो भी होगा इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा जी। एक तो बीजेपी की क्या इमेज उभर के आएगी, आरजेडी की क्या इमेज उभर के आएगी और जेडीयू की क्या इमेज उभर के आएगी जी। जो नीतीश कुमार अपने को संयोजक पद न ऑफर करने की वजह से नाराज थे और पहली समन्वयक की बैठक उन्होंने पटना में बुलाई थी और इसके मुख्य सूत्रधार थे। अगर वो सिद्धांतिक रूप से इतने कच्चे व्यक्ति हैं कि एक छोटी सी घटना पे एक गठबंधन को छोड़ के दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं, तो मुझे ये भी संशय है कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के साथ जाएं, अपने चुनाव चिन्ह में कुछ लोगों को जिताएं और अगर 2024 में 10-15 सीट का बाएं दाएं हो जाए तो उसके बाद दोनों दलों से ये सब बात करें कि तुम मुझे पीएम बनाओ तो तुम्हारे साथ चला जाता हूं, तुम मुझे पीएम बनाओ तो तुम्हारे साथ चला जाता हूं। लेकिन अखिल जी देखिए, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपको या मुझे और सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, जब नीतीश कुमार को एक टैग दे ही दिया गया है विपक्ष की ओर से। देखिए, जब आरजेडी थी तब भी उन्हें पलटू राम कहा जाता था कि नीतीश कुमार तो सबके हैं, और अब जब बीजेपी के साथ उनका एनडीए गठबंधन टूटा था उस दौरान भी कहा गया था कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है। बार बार नीतीश कुमार को इस शब्द से संबोधित किया जाता है, बावजूद इसके आखिर क्या वो मजबूरी होती है, आखिर क्या वो आकर्षण है नीतीश कुमार में जो बीजेपी को भी नीतीश कुमार की तरफ अट्रैक्ट करती है, आरजेडी को भी नीतीश कुमार की तरफ अट्रैक्ट करती है? चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल हर बार खड़े होते हैं, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ही आखिरकार एक जवाब होते हैं। देखिए, इस बार आखिरी पारी नीतीश कुमार खेल रहे हैं। उनके लिए राजनीतिक हित ये था कि इंडिया गठबंधन में रहते और अगर इंडिया गठबंधन ना आता सत्ता में तो मोदी जी के साथ चले जाते। अगर मोदी जी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती तो उनके सब अधीनता स्वीकार कर लेते, मोदी जी की 30-40 सीटें कम हो जाती, किसी दूसरे को समझौता प्राइम मिनिस्टर बना लेते और अपनी सीट पक्की कर लेते और इंडिया गठबंधन अगर जीतता तो अपने प्रधानमंत्री पद के तीनों विकल्प खोल के रखते। मेरे ख्याल से जो पलटू राम का अभी तक राजनीतिक लोग अपना वो कर रहे थे, अगर ये पलटते हैं तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जैसा, क्योंकि देखिए बिहार का जो चरित्र है वो बड़ा विशाल चरित्र है, ये कुंवर सिंह का क्षेत्र है, यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं बिहार नहीं जानता, बहुत ज्यादा वहां की राजनीति नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार का एक नजरिया दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने फोन पे उनसे बात की, आप प्रधानमंत्री, मैं कांग्रेस से बात करूंगा, आपको प्रधानमंत्री पद का, क्योंकि कुर्मी वोट उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में हो न हो, और ये एक प्रकार का इतना बड़ा धोखा देने वाली बात होगी अगर वो पलटेंगे। इसके बाद मेरे ख्याल से मोदी जी की भी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, क्लियर मेजोरिटी आएगा, नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है, क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी अगर मोदी प्रधानमंत्री यानी कह सकते हैं एक आखिरी चांस नीतीश कुमार ले रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो ठीक है। इन्होंने अपना राजनीति, अगर ये पलटेंगे तो इन्होंने राजनीतिक जीवन अपना खत्म कर लिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं आदेश भारद्वाज जी। आदेश जी, आरजेडी का साथ छोड़ फिर बीजेपी के साथ जाने को तैयार
नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार वो सूत्रधार जिन्होंने इंडिया अलायंस को तैयार किया है। अब जो ये चर्चाएं हो रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है नीतीश कुमार वाकई छोड़ के जा रहे हैं या फिर सिर्फ ये चर्चाएं हैं? और अगर छोड़कर जाएंगे तो इंडिया अलायंस का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, क्या करेंगे आगे? क्या नीतीश कुमार के बिना ही इंडिया अलायंस चुनाव लड़ लेगा? पूजा जी, सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी ने ये 1.5 साल पहले शुरू किया था। कुछ गठबंधन के साथी थर्ड फ्रंट बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सबको एक किया जो है। और नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी राज्य की मीटिंग हुई सीट शेयरिंग के लिए, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहां पे चर्चा हुई। नहीं, लेकिन देखिए ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार पहुंच रही तो साफ इनकार कर तो दिया नीतीश कुमार ने कि वो शामिल नहीं होंगे उसमें। सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जब राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे तो उस यात्रा में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। जब सहयोगी दल है तो शामिल होना चाहिए था। पूजा जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है कि वो शामिल नहीं होंगे। ये सूत्र कुछ जो है इस तरह की अटकलें देश में लगा रहे हैं, इस तरह की बातें देश में फैला रहे हैं। हाँ। जिससे कहीं ना कहीं संशय पैदा होती है। सच्चाई ये है कि देश के अंदर लोग महंगाई से परेशान हैं। अच्छा आदेश जी, ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर कांग्रेस क्या करेगी? इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्या होगा? क्या आगे के लिए प्लान भी तैयार किया हुआ है कांग्रेस ने? क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में तो कांग्रेस ही है इंडिया अलायंस में। क्या प्लान भी तैयार है? पूजा जी, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, इस देश को बिकने नहीं देना चाहते, इस देश के नौजवानों के भविष्य की चिंता करते हैं, देश के किसानों की चिंता करते हैं, देश के गरीबों की चिंता करते हैं, महंगाई की चिंता करते हैं, उन लोगों का इंडिया गठबंधन है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि मीडिया के बहुत बड़े वर्ग को इंडिया गठबंधन कहने में भी तकलीफ है। कोई INDIA कहता है, कोई IND कहता है, पूरा नाम लेने में मीडिया के लोग घबराते हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मीडिया के लोग घबराते नहीं है सर, आप खुद ही देखें ना, आपके पार्टी में किस तरह टुकड़ा टुकड़ा गैंग तैयार हो चुका है। आप खुद देखिए, ममता बनर्जी कहती है मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, वहां पर खुद भगवंत मान कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कहती है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, सीटों पर समीकरण तैयार नहीं होता, ऑब्जर्वर कौन होगा वो तैयार होता नहीं है। आप कह रहे हैं कि मीडिया डरती है नाम लेने से, मीडिया डरती का है? मीडिया तो सीधे सवाल पूछती है आपसे। आप बताइए ना कि आपके पास प्लान भी तैयार है। अगर ऐसा होता है नीतीश कुमार जाते हैं तो इंडिया अलायंस का क्या होगा? कुछ सोचा है कांग्रेस ने? पूजा जी, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने हमारे वो नीतीश कुमार जी में अपनी स्क्रीनशॉट दिखाए और बीच में बहुत बड़ी आग जलती हुई दिखाई थी, इस तरह की आग आपने मोदी जी और शंकराचार्य जी के बीच में नहीं दिखाई। मैं बड़े अदब के साथ हम हर खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं सर। चारों धर्म के हिंदू सच्चाई दिखाना यही राष्ट्र की आवाज है और यही न्यूज इंडिया का काम है। खैर, पीयूष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रुक करूंगी आपकी ओर, रुक करूंगे आपके पास क्योंकि जवाब नहीं है। ठीक है, पीयूष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, नीतीश कुमार को इससे पहले भी मौका दिया गया। देखिए, आरजेडी के साथ थे, उसके बाद 2015 में हटकर 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और उसके बाद एक बार फिर 2022 में बीजेपी को झटका दे दिया और अब फिर से एनडीए का एक चेहरा बनने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। इस पर सवाल आगे आपसे पूछूंगी, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। यहां फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए। चलो, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे गेस्ट का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं और इस बार सवाल पीयूष शर्मा जी से। पीयूष जी, जो मेरा बड़ा सवाल था वो ये कि जब 2022 में झटका दिया बीजेपी को नीतीश कुमार ने, तो कई बार बीजेपी ये कहती नजर आई कि अब तो नीतीश कुमार को जनता नकार चुकी है, अब चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब जब बीजेपी द्वार खोल चुकी है, चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े करने के बाद फिर से मौका देने के लिए बीजेपी तैयार है, तो क्या इस बार भरोसा पूरा है कि नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी कि देखिए, हर बार चाहे यू टर्न नीतीश कुमार ने लिया हो, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ जाने के बाद भी अगर कुछ नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा है और अगर बिहार में कुछ नहीं बदला है, तो वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार का नाम।
पार्टी का स्पष्ट करना है कि जो कोई भी दल, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी राजनीतिक देश के यशस्वी प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करेगा, भारतीय जनता पार्टी के विचार, चरित्र, विचार, संस्कार की नीति के साथ मिलकर के काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका विश्वास रहेगा, वह दल भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत चलिए, तो आपके भी बोल बाकी बीजेपी नेताओं की तरह बदल चुके हैं और आपका भी ये कहना है जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, अगर नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। ठीक है कुंवर जी, आपकी ओर रुख करते हुए देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर बार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद भी अगर एक ऑप्शन नीतीश कुमार के पास है तो आरजेडी के अलावा ऑप्शन बीजेपी है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही थी, आपको याद होगा जब उस दौरान एनडीए से साथ छूटा था, नीतीश कुमार ने कहा था कि जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, मैं जान दे दूंगा लेकिन जेडीयू को कमजोर नहीं होने दूंगा। फिर आखिर उसी बीजेपी के पास वापस जाने के लिए क्यों तैयार है नीतीश कुमार? क्या अब क्षेत्र पार्टियों के कमजोर होने का डर नहीं है? क्या अब नीतीश कुमार और जेपी नड्डा का वो 200 पार वाला जो एक बयान था वो याद नहीं है नीतीश कुमार को? भूल गए वो? कुंवर अजय सिंह जी, जी आपसे ही सवाल है मेरा। जी पूजा जी, एक बार दोबारा देखिए, सवाल यही है कि एक बार 2022 में जब टूट हुई थी एनडीए में, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि चाहे जान दे दूंगा लेकिन क्षेत्रीय पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि इस बार 200 पार, और 200 पार वाली बात से ही नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था। क्या अब वो डर खत्म हो गया है? क्या अब नीतीश कुमार को क्षेत्र पार्टी या जेडीयू की चिंता नहीं है? क्या एक ही विकल्प है जेडीयू के पास, बीजेपी के पास जाना, या आरजेडी के साथ बात नहीं बन पाई, लालू के साथ बात बन नहीं पाई नीतीश कुमार की? पूजा जी, मैंने अभी अभी आपके चैनल के माध्यम से भी बतला, आखिर ये चर्चा क्यों हो रही? आप लोग जो भी चर्चा कर रहे हो, हाँ। माननीय नीतीश जी ने हाँ। जो कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस पे जो उन्होंने हाँ। वक्तव्य दिया था, हाँ। उसी को लेकर के आप लोग चर्चा कर, तो उन्होंने जो कुछ कहा था वास्तविकता कहा था। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर साहब ने जब उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को टिकट दिया गया तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए, कहे चाहे बेटा लड़ेगा चाहे मैं लड़ूंगा। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी सिस्टम को सबके सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी से मैं प्रेरणा लेकर के, लेकिन अगर अजय जी, कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया गया, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है और न्यूज इंडिया भी इसका सम्मान करता है, लेकिन ऐसे बहुत बड़े काम हैं जो केंद्र सरकार ने और पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, लेकिन उन कामों की तो कभी चर्चा नहीं हुई, उन कामों की तारीफ तो हुई नहीं, उन कामों को लेकर पीएम मोदी से तो कभी फोन पर बात हुई नहीं, वो स्माइल कभी नीतीश कुमार के चेहरे पर पहले नहीं आई थी, आप भी जानते हैं और आपको मानना पड़ेगा। और एक बात और कही थी नीतीश कुमार ने, परिवारवाद। जब परिवारवाद का अगेंस्ट बीजेपी करता था तो बीजेपी के ही एजेंडे पर नीतीश कुमार बयान क्यों देते हैं? फिर परिवारवाद का अचानक से ख्याल कहां से आ गया? परिवारवाद का विरोध तो समाजवादी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। नहीं, लोहिया जी ने किया था, चौधरी चरण तो क्या परिवारवाद की चिंता तब नहीं थी जब आरजेडी के साथ आए थे? तब नहीं थी इस चीज की चिंता? देखिए, तब भी तो परिवारवाद बढ़ रहा था ना, आप भी जानते, चाचा भतीजे के बीच तो यही बात हुई थी कि इंडिया अलायंस तैयार करेंगे, पीएम हम बन जाएंगे, नीतीश कुमार पीएम बन जाएंगे और तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तारीफ कर दिया तो क्या हो गया? पूजा जी, पूजा जी, अब सुनेंगी तब तो बोलेंगे। आप बताइए, बताइए, जवाब ऐसा दीजिए ना जिससे संतुष्टि भी मिले, लगे कि जवाब है। जो 17 साल से बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, उस महामानव नीतीश कुमार के ऊपर, जिनके कुर्ते पे किसी तरीके की कोई दाग नहीं है, चाहे वो काजल की कोठरी में रहे हो या फूलों की बाग में, उनके कुर्ते पे किसी तरीके की कोई दाग नहीं है,
और विश्व में कोई ऐसा टकसाल नहीं बना है जो नीतीश कुमार को खरीद सके। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं कि राष्ट्र, देश और बिहार के हित में जो होगा नीतीश जी उसके लिए दृढ़ संकल्पित है। चलिए ठीक है। अखिल स्वामी जी, आपसे बड़ा सवाल यही है, देखिए हम बात आज बिहार की राजनीति को लेकर कर रहे हैं, जिसकी बात आज से 1.5 साल पहले 2022 में भी हमने की थी, और एक बार फिर से देखिए वही स्थिति हम सबके सामने है। लेकिन जब हम बिहार में आरजेडी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, बावजूद इसके आरजेडी कमजोर स्थिति में नजर आती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अपने कैडर वोटर्स हैं। देखिए बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी स्ट्रांग, बीजेपी अपने कैडर वोटर्स को लेकर स्ट्रांग, बीच में बच गए जेडीयू और बच गए नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी राजनीतिक लाभ और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हमेशा नीतीश कुमार ही बनते हैं। असल जड़ तो नीतीश कुमार ही है। नहीं पूजा जी, ये हुआ करता था, अब नहीं होगा अगर नीतीश कुमार पलटेंगे तो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो कहा था, मैं लेकिन देखिए ना, अगर बदल भी गए, सर एक सवाल और है, अगर बदल भी गए, मान लीजिए एक बार फिर से एनडीए तैयार होती है और सरकार बन जाती है और नीतीश कुमार फिर से शपथ ग्रहण करते, कंडीशन कुछ भी हो, देखिए 2024 में तो 40 लोकसभा सीटें तो जीत ही लेगी बीजेपी, जो कि एक उद्देश्य है। 2025 का विधानसभा चुनाव भी तो है, तो 2025 में भी अगर जीत गई तो 5 साल के लिए फिर से एक तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता तो नजर आएगी ही। एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी। बेनिफिट ऑफ डाउट इसका तेजस्वी को मिलेगा, आरजेडी को मिलेगा, क्योंकि इस समय वोटर जो है टोटली पोलराइज्ड है। या तो वोटर मोदी जी के साथ है या मोदी जी के अगेंस्ट है। और ये जो नीतीश कुमार थे, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में, मैं शिक्षक हूं, हजारों छात्रों से मेरी मुलाकात होती है और मैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बच्चों से ज्यादा टच में रहता हूं जी। देखिए यहाँ के लोग नीतीश कुमार को बड़ी श्रद्धा और बड़ी इज्जत के भाव से देखते थे जी। पिछले 4 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने अपनी इज्जत इतनी घटा दी है, अगर वो जाते हैं तो। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। तेजस्वी और यादव परिवार पे उनका कोई दोष इसलिए नहीं जाता परिवारवाद का, क्योंकि ये लोग जो भी आए हैं ये चुनाव जीत के आए हैं, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे उनके भाई हो। असली परिवारवाद मैं मानता हूं जो अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी। अखिल जी, आप कह रहे हैं कि आरजेडी को फायदा मिलेगा, तेजस्वी यादव को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके सहयोगी पार्टी की जरूरत उन्हें पड़ेगी बहुमत के आंकड़े को टच करने के लिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान भर में अगर धर्मनिरपेक्षता एक अडिग ध्रुव तारे की तरह कोई पार्टी खड़ी है और जो एक व्यक्ति खड़ा है, वो केवल लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी है। राहुल गांधी की यात्रा में नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, और मैं तेजस्वी यादव अगर बिहार में यात्रा को ज्वाइन करेंगे, तेजस्वी यादव का भविष्य बहुत उज्जवल है। नीतीश कुमार अगर पार्टी बदलेंगे उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। गोपाल मंडल जी का जो एक वरिष्ठ अति पिछड़े विधायक हैं, उनका ट्वीट आप देख लीजिए, कल उन्होंने जो साक्षात्कार दिया दीजिए, जेडीयू खत्म हो जाएगी और नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। मुझे आशा है नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे। अपने राजनीतिक भविष्य और हम लोगों की उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको देखते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए या तो राजद ज्वाइन कर लीजिए। आप विश्लेषक का काम तो कर नहीं सकते, आप कांग्रेस ज्वाइन करिए या राजद ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। बोले पीयूष जी, बोले पीयूष जी, मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। एक सेंटेंस और बोलने दीजिए। देखिए जो कुंवर अजय सिंह ने कहा है, मेरा समर्थन हमेशा बीजेपी को रहा है, लेकिन जब तक शंकराचार्यों का अपमान, शास्त्रों का अपमान हुआ है, ब्राह्मण हूँ, और जिस प्रकार शंकराचार्य का और उनके शास्त्र विरुद्ध कार्य हुआ है, उस दिन से मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ। 15 दिन पहले तक मैं बीजेपी का समर्थक होता था। मैं शंकराचार्य के विरोध नहीं। अरुण जी का रुख कर लेते हैं, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, अभी जो स्थिति है, अभी देखिए कुछ भी क्लियर नहीं है। आरजेडी को छोड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे, जेडीयू बरकरार रहेगी, एनडीए सरकार बनेगी या महागठबंधन में टूट होगी। लेकिन अगर 1% भी दूंगी चांस आपको पीयूष जी, बस एक सवाल अरुण जी से,
अरुण जी, अगर 1% ऐसा होता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो आगे क्या होगा? क्योंकि देखिए, आपको वो बयान याद होगा जब ये कहा जा रहा था, जब इंडिया अलायंस तैयार हुई थी तो नीतीश कुमार को बेचारा बना दिया गया था। कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ऐसा लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार छुरी ना घोंप दे पीठ पर। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेगी आरजेडी? पूजा जी, आपको पता होना चाहिए, आप ज्यादा दूर मत जाइए। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव चले जाइए ना, महागठबंधन पहले से ही बहुत मजबूत है बिहार में। सर, मजबूती के बाद भी सरकार कहाँ बन पा रही है? फिर भी तो नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है ना। अब सुन लीजिए ना, सुनिएगा, जवाब दीजिए ना पूजा जी। मात्र जो है 7-8 एमएलए के चलते हमारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तेजस्वी यादव जी, आपको पता है तो ना? फिर शिवानंद तिवारी को समय क्यों नहीं दिया नीतीश कुमार ने? जब भेजा था तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने कि जाइए शिवानंद तिवारी जी, आप मिलिए वहां पर। पूजा जी सुनिए ना, पूरा मेरा जो संदर्भ है कहने का वो सुन लीजिए। बिहार में पहले से ही महागठबंधन बहुत मजबूत है और नीतीश जी आने के बाद और मजबूत हो चुकी है और मजबूत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई वजूद है एनडीए का क्या? खाता नहीं खुलने वाला है हर स्थिति और हर में एनडीए का। जान लीजिए, एक बात को नोट कर लीजिए। हाँ, नीतीश जी हमारे सम्मानित नेता हैं महागठबंधन के। आज की तारीख तक आप कयास लगा रहे हैं, आधिकारिक ऐसा नहीं होता है, तो इस बात को तो अब हम मोहर नहीं लगा सकते। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, संस्थापक सदस्य हैं, खुद आप किस सवाल पर एनडीए से अलग होकर आए हैं? देश को बचाने के लिए जनता के सवालों को लेकर महागठबंधन में शामिल हुए हैं। बिहार में पहले से तेजस्वी यादव जी जन सरोकार को लेकर लगातार महागठबंधन के नेतृत्व वो कर रहे हैं, पहले से ही मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत है, महागठबंधन की मजबूत है, यह भारतीय जनता पार्टी को पता है। इसीलिए तो तरह तरह का वो वहाँ अफवाहबाजी शुरू है, बैठकों का दौर शुरू है। उनको पता है कि बिहार क्या है, बिहार की धरती किसी भी हाल में अब भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी को चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए बिहार की जनता बैठी हुई 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है और केंद्र में या गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक बात को नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आदेश जी का रुख कर लेते हैं। आदेश जी, अगर नीतीश कुमार नहीं आए लेकिन तेजस्वी यादव आए इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने के लिए उस रैली में, और तेजस्वी यादव कांग्रेस का पूरा सहयोग करे, तो क्या इसके जरिए इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आगे भी तैयार रहेगा? क्या ये साफ तौर पर आज समझा जाए आपके शब्दों के जरिए कि इंडिया अलायंस बेशक तैयार नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार पर इंडिया अलायंस डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, और अगर नीतीश कुमार नहीं भी रहे या रहते भी हैं तो भी 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ लड़ेगी इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस डट के चुनाव लड़ेगी और हम सरकार बनाएंगे, और नीतीश कुमार जी हमारे इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता हैं, इसलिए किसी तरह का कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी को वो जो है सम्मान दिलाना चाहते थे, वो सम्मान मिला है, तो इस पे किसी तरह की कोई संशय या कोई दूसरी बात नहीं की आवश्यकता नहीं है जो है। ठीक है, पीयूष जी आपका कोई सवाल था, पूछे। जी, अखिल स्वामी जी जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं और ये कह रही है कि मैं शिक्षक भी हूँ, मैं इससे समाजवाद और परिवारवाद की परिभाषा पूछना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, इसके बाद इसके बाद अभी जो आई है राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, सुन लीजिए, इसके बाद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इसके मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, यही है परिवारवाद। इसे समाजवादी कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने आरोप लगाया
अमित शाह के बेटा को आरोप लगाने का काम किया है। अच्छा पीयूष जी, आपसे एक सवाल मेरा भी है। पीयूष जी, आपसे एक सवाल मेरा भी है। हाँ, आप आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं अखिल जी, बताइए, बोलिए अखिल जी। मैं शर्मा जी से ये जानना चाहता हूँ, यादवों को हिंदू नहीं मानते क्या? ये यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं आप यहाँ डिबेट में। और दूसरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कुंवर अजय सिंह ने जब कहा कि मैं आरजेडी या कांग्रेस, मैं बीजेपी का सपोर्टर था, शंकराचार्य का अपमान कोई ब्राह्मण या हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। जिस प्रकार शास्त्र विरुद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस प्रकार शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है भगवान श्री राम के मंदिर में, वहां पे गौमांस खाने वाले लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। वहाँ कैटरीना कैफ बैठी है, वहाँ पे ऐसे फिल्म कलाकार बैठे हैं जो सारे दिन शराब में धुत रहते हैं, और शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। अरे आपको ज्ञान ठीक है पीयूष जी, आपसे एक सवाल मेरा भी है। पीयूष जी, ज्ञान ले लीजिए। ठीक है पीयूष जी, सवाल ये है कि जिस तरह इंडिया अलायंस के पास, ठीक है अखिल जी, यादवों पर यह अभी चर्चा नहीं है, अभी चर्चा इस पर है कि इंडिया अलायंस बचेगा या नहीं बचेगा, क्या महागठबंधन में टूट होगी। पीयूष जी, सवाल ये है कि जिस तरह इंडिया अलायंस के पास अब तक पीएम चेहरा नहीं है, ठीक वैसे ही बीजेपी के पास बिहार में कोई सीएम चेहरा नहीं है। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बीजेपी की तरफ से बनाए जा सकते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी को अपने कंधे पर बैठाने का काम नहीं करेगी। मैं शुरू में कहा, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा, चाहे वह कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी, उसका अभिनंदन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सक्षम नेतृत्व है, एक ऊर्जावान नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी सूचना की राजनीति करती है। जहां तक बिहार में नेतृत्व की बात है, तो पूजा जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के पास मुख्यमंत्री के पद के कई ऐसे चेहरे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, विजय सिन्हा जी, हरीश सहनी जी, जनक कुमार, सुशील मोदी जी, ऐसे कई चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। हाँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या सीएम का चेहरा बिहार में बीजेपी के पास है या नहीं? मैंने सीएम का चेहरा आपको बताया ना, तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, विजय सिन्हा जी, हरीश सहनी जी, जनक कुमार जी, ऐसे कई ऐसे। इस तरह तो नामों की लिस्ट तो ना जाने कब से तैयार है पीयूष जी। ठीक है जनता पार्टी के पास कई ऐसे चेहरे हैं, दर्जनों। कई चेहरे तो इंडिया अलायंस के पास भी है सर। ऐसे तो कई चेहरों का चर्चा न जाने कब तक करते रहे, मुझे लगता है समय भी कम पड़ जाएगा। कुंवर जी, आपसे सवाल ये है कि देखिए, कहा यह जा रहा है नीतीश कुमार के लिए, कि ये नीतीश कुमार का आखिरी यू टर्न होगा। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, और अगर इस बार बीजेपी के साथ वो जाते हैं तो कई टर्म और कंडीशन मानना पड़ेगा नीतीश कुमार को, तभी ये एनडीए सहमत तरीके से रह पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई नीतीश कुमार का ये आखिरी प्रयोग होगा, आखिरी यू टर्न होगा? नीतीश भगवान कृष्ण का नाम है, और महाभारत में कहा गया जहां कृष्ण वहां जय। तो नीतीश जी जहां भी रहेंगे, कुंवर जी, कृष्ण तो वैसे भी सबके हैं, विजय वहीं होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, 17 सालों से गठबंधन की सरकार चलाते हुए बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को विश्व में अग्रणी स्थान पे पहुंचाए हुए हैं। ऐसे महागठबंधन की सरकार चलाने वाले माननीय नीतीश जी हमेशा देश, प्रदेश और समाज के हित के लिए, पार्टी हित के लिए जो भी उचित कदम होगा वही कार्य करेंगे। ये हम सब समर्थकों को, हम सब कार्यकर्ताओं को, हम सब नेताओं को ये पूर्ण विश्वास है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ठीक है पूजा जी, एक पीयूष जी अभी बहुत लंबी चौड़ी बात बता रहे थे कि दर्जनों हमारे
मुख्यमंत्री के चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक कोई नहीं है वहाँ। तो वो भी सम्राट चौधरी गए हैं, लालू जी के पाठशाला का विद्यार्थी रहे हैं। इससे पहले संजय जायसवाल आरजेडी से गए हैं। सारे के सारे अगल बगल इनके पास है कहाँ, ना वोट है ना लीडर है। पूछिए तो सारे के सारे। बताइए पीयूष जी, सवाल खड़ा किया जा रहा है, आपके पास चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जिन्हें कल दिल्ली तलब किया गया, वो भी लालू जी के पाठशाला से तैयार होकर पहुंचे हैं। अब इससे बड़ा और क्या आरोप लगेगा? बीजेपी धीरे धीरे करके एक एक विधायकों को खींच रही है अपनी तरफ। 17 साल तक नीतीश कुमार के अरुण जी जवाब ले लेते हैं पीयूष जी से, जवाब है उनके पास आपके सवाल का। पूजा जी, अरुण यादव जी को याद करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे चेहरे हैं जो संघ से विद्यार्थी पद से पृष्ठभूमि से आकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। अरे बताइए ना, सम्राट क्यों, संजय जायसवाल क्यों, मोदी जी हो, मंगल पांडे जी हो। ठीक है, एक एक प्रतिक्रिया में आप सबसे लेना चाहूंगी जो अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले अखिल जी आपसे पूछना चाहूंगी एक सवाल और बहुत कम शब्दों में उसका जवाब। क्या लालू यादव के लालटेन को बुझा देंगे नीतीश कुमार, क्या लगता है? नहीं, नीतीश कुमार की अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा, राजनीतिक भविष्य जीरो हो जाएगा। मेरा उनसे निवेदन है कि वो लालू यादव का और इंडिया गठबंधन का अगर साथ छोड़ते हैं वो राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, ऐसा न करें। ठीक है पीयूष जी आपसे सवाल ये कि अगर एनडीए में स्वागत है नीतीश कुमार का, तो क्या सीएम फिर से नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं? एक छोटा सा सवाल, आपकी राय। एक सेकंड जी, मैं आपको बता दूं। पीयूष जी समय बहुत कम है, मैं चाहूंगी कम शब्दों में ही आप जवाब दें। 30 सेकंड में पूजा जी 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं। पूरे देश में राम राज्य आ चुका है। चलिए ठीक है, अब कोई भी, अब किसी को भी कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आने वाला दिन आप इंतजार करें, बिहार के हित में, ठीक है, देश के हित में जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है। कुंवर अजय सिंह जी आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। क्या नीतीश कुमार अभी भी महागठबंधन में ही बने रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे नीतीश कुमार? बहुत कम शब्दों में हाँ या ना? पूछने का कोई सवाल ही नहीं है आपको भाई, क्योंकि मुझे लगता है स्थिति के हिसाब से जवाब ही नहीं होगा। अभी तो आला कमान का इंतजार किया जा रहा होगा। मुख्यमंत्री के हैसियत से अभी राजभवन गए थे, आप लोगों ने देखा है, तो महागठबंधन के ही तो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से भी आदेश भारद्वाज, आपसे भी आखिरी प्रतिक्रिया कि अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो भी इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे निरंतर ये कोशिश चुनाव तक जारी रहने वाली है। पूजा जी नीतीश कुमार जी के पुराने साथी रहे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता थे, जिन्होंने कहा कि अगर सच का पर्यायवाची राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि झूठ का पर्यायवाची अगर कोई होगा तो मोदी कहा जाएगा उसको। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं। अभी कहा 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, आज किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा। कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, नहीं मिल रहे। 15 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं मिल रहे। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, नहीं मिल रही। आज इंस्टीट्यूशन को खत्म किया जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज ये तमाम चीजें मुंह उठाए बैठी हैं, लेकिन सरकार एक भी चीज पे ना चर्चा करती है ना जवाब। अरुण जी आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू में टूट की बात चल रही है, अगर ये दोस्ती आगे भी बरकरार ना रह सकी तो आरजेडी का अगला स्टेप क्या होगा? बहुत कम शब्दों में। देखिए पूजा जी, बिहार से लेकर पूरे देश में मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है, जनता बनाम मोदी की लड़ाई, संविधान बनाम केंद्र में बैठी सरकार की लड़ाई है। और हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री जी यानी जेडीयू आरजेडी साथ रहने वाली है, आपका साफ शब्दों में ये कहना है? नहीं, जनता के साथ है, जनता के साथ है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए।
तो अभी भी बड़ा सवाल ये कि क्या महागठबंधन में टूट हो जाएगी, क्या ये राड़ 28 तारीख को जो परिणाम आएगा उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। क्या नीतीश कुमार इस बार पलट देंगे पूरी राजनीति और क्या बिहार से इस बार केंद्र राजनीति की पटकथा लिखी जाएगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या ये बदलाव एक अलग कहानी, एक अलग किस्सा लिखने के लिए तैयार है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।